एक नंबर जप्ती चलना। ठीक है ना, आधार कार्ड लगा देना। कैसे करने, कहाँ लेगा? नहीं और ठीक है। आज विष्णुदेव सरकार के असफल एक वर्ष पूरे होने पर त्रस्त जनता के हित के लिए, उनकी आवाज उठाने के लिए कांग्रेस परिवार ने 7 दिवसीय प्रदर्शन का आयोजन रखा है। आज पहला दिन था मौन धरना। पूरे प्रदेश में जिला मुख्यालयों में मौन धरने का आयोजन रखा गया और पोस्टर के माध्यम से सरकार की असफलताओं को आज प्रदर्शित किया गया है। इसी क्रम में दूसरे दिन महिला कांग्रेस द्वारा पूरे प्रदेश में आयोजन रखा गया है और जनता को सरकार की विफलताओं के बारे में, महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार के बारे में कल बताया जाएगा। उसी क्रम में तीसरे दिन NSUI द्वारा छात्रों के द्वारा आंदोलन किया जाएगा और जो छात्र हित में जो निर्णय नहीं लिए गए हैं, जो आज तक पेंडिंग है छात्रों का, जिससे नुकसान हो रहा है, उसके बारे में NSUI के हमारे कार्यकर्ता, हमारे पदाधिकारी आंदोलन के जरिए उस बात को जनता के सामने रखेंगे। चौथे दिन युवा कांग्रेस द्वारा युवाओं के साथ हो रहे अत्याचार, उनको जो रोजगार मुहैया नहीं कराया जा रहा है, उनके साथ जो छल किया जा रहा है, उसके बारे में एक आंदोलन करके युवा कांग्रेस द्वारा बताया जाएगा, जिसके पश्चात एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी अगले दिन और अंतिम में किसान कांग्रेस के द्वारा एक आयोजन कर पूरे धान संग्रहण केंद्र और धान खरीदी केंद्रों में चरणबद्ध आंदोलन करके किसानों के साथ हो रहे अत्याचार, उनको बारदाने की कमी, उनके तौल में ज्यादा धान लिया जा रहा है, 40 किलो लेना चाहिए, 40 किलो 800 ग्राम तक के उनसे धान लिया जा रहा है सूखत की बात कह के, और भुगतान की प्रक्रिया जो 3117 रुपया से देनी चाहिए थी, आज 2300 रुपया से जिसका भुगतान कर रहे हैं। जो भी काउंटर लगाकर देने की बात भाजपा सरकार द्वारा की गई थी कि खरीदी केंद्र में काउंटर लगाकर उसका भुगतान किया जाएगा, जो कि सरासर झूठ का पुलिंदा साबित हुई जो बात विष्णुदेव सरकार की। और मिलिंग के क्षेत्र में भी धान के उठाव नहीं होने के कारण खरीदी केंद्रों में धान खरीदी बंद होने के कगार पर है और यहाँ तक कि व्यापारियों ने भी इस सरकार का साथ छोड़ दिया। जिन्होंने साथ दिया था, उनके बहकावे में आकर के उन्होंने जो भाजपा का साथ दिया था, आज वो भी त्रस्त है। भाजपा के कार्यकर्ता, भाजपा के समर्थन में जो मिलर थे, आज वो भी खुल करके अपनी बात कर रहे हैं कि हमको भाजपा सरकार ने ठग दिया। सूर्यकांत जैन, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष, राजनांदगांव। आज विष्णुदेव की सरकार का 1 साल पूरे होने जा रहा है और 1 साल के कार्यकाल में आज जितने बदमाश हैं वो पूरा स्वतंत्र हो गए हैं और खुले रूप से इनकी 1 साल के कार्यकाल में चाकूबाजी, बलात्कार और मर्डर जैसे घटना की वृद्धि हुई है। आज विष्णुदेव जी ने अपनी 1 साल की विकास कार्ड जो उसने आज कल प्रस्तुत किए, उसमें 1 साल की उसकी विकास कार्ड में देखे हैं कि बलौदा बाजार जैसे SP कलेक्टर कार्यालय जले और लोहारीडी में वहाँ पे जिंदा जलाए गए, 3 मर्डर हुए। सूरजपुर में तो पुलिस की खुद उनकी जो कर्मचारी है, उनकी पत्नी, उनकी बच्ची को मार डाले गए। बलरामपुर में भी फांसी लगा के पुलिस की अभिरक्षा में मौत हुए और अंबिकापुर में खुलेआम वहाँ पे वन कटाई चल रहा है, जहाँ आदिवासी लोग लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये विकास की बात करते हैं, इनकी 1 साल में पूरे बदहाली के सिवाय कहीं पे विकास नज़र नहीं आ रहे हैं। इनकी पूरे प्रशासन फेल है, कानून व्यवस्था पूरे चरमराए जा चुके हैं। आज सोसाइटी में हम जाते हैं, वहाँ पूरे मंडी
में धान उठाव नहीं हो रहा है, वहाँ किसान परेशान हैं, किसानों को टोकन नहीं मिल रहे हैं। ये अव्यवस्था की सरकार है जो एक साल पूरे छत्तीसगढ़ की जनता उनकी अव्यवस्था और बदहाली को हम लोग देखे हैं। और एक साल में विष्णुदेव की सरकार पूरी तरह फेल है। और यहाँ तो समझ में ये नहीं आता कि शासन कौन चला रहे हैं, कि विष्णुदेव चला रहे हैं कि पर्दे के पीछे कौन है। मैं नहीं कहता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता खुद महसूस कर रहे हैं कि एक साल में उन्हें कहीं भी शासन नाम का कोई चीज़ दिखाई नहीं दिए, ना उनकी कार्यकर्ताओं को कोई मान सम्मान नहीं मिले। यहाँ तक जनता की बात है, अपने लोगों को वो उनके लोग उनको ठगा महसूस कर रहे हैं जिन्होंने शासन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में बहुत के कार्यकर्ता मदद किए हैं। तो ये विष्णुदेव की सरकार जो है केवल एक साल तक आम जनता को ठगने के सिवाय कोई विकास कार्य नहीं किए हैं। केवल लूटपाट और चाकूबाजी के सिवाय इनकी जो कानून व्यवस्था, जो फेल कानून व्यवस्था है, इनके कारण आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी पूरे छत्तीसगढ़ में आज उनके एक साल की जो बदहाली है, उनके एक साल की जो घटना है, उनको हम लोग जनता के सामने हम बताने जा रहे हैं मौन प्रदर्शन के जरिए। आगामी नगरीय निकाय चुनाव को देखते हुए क्या कुछ बदलाव नजर में आने वाला है? अब आगामी नगरीय निकाय चुनाव में हमारे कार्यकर्ता पूरी तरह तैयार हैं और जब तक आरक्षण की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकता तब तक अब उसमें अपन कोई ठोस चर्चा नहीं कर सकते, क्योंकि जब आरक्षण हो जाते हैं तो उसमें हम पूरा दृश्य साफ हो जाते हैं। और नगर निगम में कांग्रेस पिछले बार यहाँ पे सरकार बनाए, इस बार भी मजबूती के साथ लड़ेंगे और कांग्रेस की महापौर और पार्षद ज़्यादा संख्या में जीत के आएंगे। डिप्टी सीएम विजय शर्मा का कहना है कि बीजेपी इस बार पूर्ण बहुमत से जीत हासिल करेगी नगरीय निकाय चुनाव में। अब वह उनको मालूम है, विजय शर्मा जी को, अगर वो ईवीएम से कराएंगे तो वो अपनी जादू दिखाएंगे और उसको अगर इस टाइप की अगर ये है साहस है तो नगर निगम में बैलेट पेपर से चुनाव कराए और तब उनको समझ में आ जाएंगी कि जनता जो है शुरू से कांग्रेस के साथ था, आज भी कांग्रेस के साथ है। और जब हम ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे प्रदर्शन अच्छे रहते हैं तो शहरी क्षेत्र में भी हमारे प्रदर्शन अच्छे रहते हैं।